नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एचआर के भाई अशोक सर पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जोगेंद्र सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में से एक है। कौन सी तीन भाषाओं में लिखते थे, यानी अपनी रचना कौन सी तीन भाषाओं में लिखता था ये? ए ऑप्शन है हिंदी, पंजाबी, उर्दू। बी ऑप्शन है हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी। सी ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। डी ऑप्शन है पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। और ये जो डी ग्रुप में पूछा गया था कि जोगिंदर सिंह प्रसिद्ध साहित्यकार हरियाणा में कहाँ से है, तो ये शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखता था ये। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों को ठूंठ जलाने से रोकने के लिए प्रति क्विंटल कितना प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? वजह से जो अवशेष बच जाता है ना, जैसे आप धान की कटाई करते हैं, अवशेष बच जाता है तो वो ना जलाएं। ठूंठ जो बच जाता है जलाने के लिए प्रति क्विंटल कितना प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 500 रुपये, बी ऑप्शन है 400 रुपये, सी ऑप्शन है 200 रुपये, डी ऑप्शन है 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में करनाल के गांव में यमुना नदी की तट पर रेत की खुदाई करते समय एक शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन है अमूपुर, बी है सिरसी, सी है दुगड़ी और डी है फरीदपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फरीदपुर गांव होगा। फरीदपुर गांव कहाँ पर है? करनाल में। यहाँ से कुषाणकालीन ईंट भी प्राप्त हुई थी। ठीक है। अमूपुर गांव कहाँ पर है? करनाल में। अमूपुर गांव में छड़ियों का मेला लगता है। सिरसी गांव भी कहाँ पर है? करनाल में। ये हरियाणा का पहला लाल डोरे से मुक्त गांव है। सी ऑप्शन में दुबड़ी गांव करनाल दुबड़ी हरियाणा की पहली पंचायत है जिसको राष्ट्रीय गौरव का पुरस्कार मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बेड़ियों के ढंग किसकी रचना है? ए ऑप्शन है खुशीराम शर्मा, बी है विशंबरनाथ कौशिक, सी है तुलसीदास दिनेश शर्मा, डी है उदय भानुहंस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उदय भानुहंस की रचना है ये। तो और भी है इसकी रचना, संत सिपाही है भगत भाई, संत सिपाही रचना भी इसकी है, शंख और शहनाई रचना भी इसी की है, बेड़ियों के ढंग रचना भी इसकी है, और देशों में देश हरियाणा भी किसकी रचना है? इसी की रचना है भाई। और एक है भाई इसकी रचना संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर लिखी थी, जिस कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे निराला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक क्वेश्चन और आता है, उदय भानुहंस हरियाणा का पहला राजकीय कवि था। तो हरियाणा का पहला हिंदी भाषा का राजकीय कवि कौन था? उदय भानुहंस। ए ऑप्शन में खुशीराम शर्मा, ये हरियाणा का दूसरा हिंदी भाषा का राजकीय कवि था। खुशीराम शर्मा की प्रमुख रचना है रण निमंत्रण, युद्ध चरित और गुरु गोविंद। बी ऑप्शन में है विशंबरनाथ कौशिक, ये अम्बाड़ा से था भाई। इसकी रचना है ताई तिरसाला खोटा बेटा। और एक पत्रिका निकाली थी इसने, चांद मासिक पत्रिका, जिसमें 1857 की क्रांति के शहीदों का वर्णन है भी, कैसे फांसी दी गई थी उनका, इसका वर्णन है। सी ऑप्शन में तुलसीदास दिनेश शर्मा, इसकी प्रमुख रचना है भगत भारती, मतवाली, मीरा, सत्याग्रही प्रहलाद, पुरुषोत्तम महाकाव्य। ये इसकी भाई प्रमुख रचना है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? ए ऑप्शन है 40, बी है 31, सी है 10, डी है 7। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 31 सीट जीती थी। 40 किसने जीती थी? बीजेपी ने। 10 जेजेपी ने। 7 निर्दलीय। और वर्तमान में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय गठबंधन की सरकार है। तो 2019 में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए, या वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है हरियाणा में? तो हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर 2019 को। इनका रिजल्ट आया 24 अक्टूबर 2019, और 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी। ठीक है, इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6,
हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जो रोहतक से प्रकाशित होता था। यह समाचार किस भाषा में निकलता था? ए पंजाबी, बी हरियाणवी, सी हिंदी, डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा डी उर्दू। और यह समाचार पत्र 1923 में श्री राम शर्मा ने निकाला था। किसने निकाला था? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा हरियाणा में कहाँ से था? झज्जर से। और उसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा। द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कौन से भाग में है? ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वी भाग, डी पश्चिमी भाग। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पर है? 3.09% हिस्से पर हैं। अरावली की पहाड़ियों की और दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढोसी है, कुलताजपुर गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़ में है। 652 मीटर ऊंचाई है उसकी। अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिण में मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में है? ये सारे क्वेश्चन एचएससी में आए हुए हैं भाई, ये डी ग्रुप में आया था। तो अरावली की पहाड़ियों का सबसे अधिक विस्तार गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम जिले को अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को। और उत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? हरियाणा को। सल्तनत काल में हरियाणा का प्रवेश द्वार तरावड़ी को कहा जाता था। तरावड़ी कहाँ पर है? करनाल। और एग्जाम में आज भाई जैसे हरियाणा दिल्ली का लोहद्वार किसको कहा जाता है? तो दिल्ली का लोहद्वार कहा जाता है बल्लभगढ़ को। बल्लभगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है गुरुग्राम को। अरावली की पहाड़ियों हरियाणा के दक्षिणी दिशा में, अच्छे से याद रखना, 3.09% हिस्से पर हैं। और शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में है। 3 जिलों में है सिर्फ, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। और हरियाणा के 1.67% हिस्से पर फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने तथा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से उपयोग न करने को प्रेरित करने के लिए 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से कछुए की मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है? ए ऑप्शन है सनीत सरोवर, बी है ब्रह्म सरोवर, सी है ज्योतिषर सरोवर, डी है शक्ति सरोवर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 26 सितंबर 2021 लड़कों के एसआई वाले एग्जाम में आया था कि ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सरोवर किसने कहा था? तो ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सरोवर अबुल फजल ने कहा था। यह एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है। ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। और ब्रह्म सरोवर का पुनः निर्माण कार्य थानेसर के जिलाधीश लरकिन ने करवाया था 1850 में। सनित सरोवर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इसको 7 नदियों का संगम स्थल कहा जाता है और भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान कहा जाता है। ज्योतिषर सरोवर ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इस सरोवर पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। शक्ति सरोवर ये अग्रोहा हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल पेंटिंग हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई। ए कुरुक्षेत्र, बी पंचकुला, सी रोहतक, डी करनाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी रोहतक। मुगल पेंटिंग कहाँ पर पाई जाती है? रोहतक। मुगल द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को। और मुगल वास्तुकला के अवशेष कहाँ से मिले थे? सोनीपत से मिले थे। मुगल गार्डन कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। ख्वाजा की सराय मुगल पुल हरियाणा में कहाँ पर है? फरीदाबाद। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9, कलेसर राष्ट्रीय पार्क में किस देवता को समर्पित एक मंदिर है? ए भगवान ब्रह्मा, बी भगवान बुद्ध, सी भगवान शिव, डी भगवान महावीर। तो इसका राइट आंसर होगा भगवान शिव। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भाई यमुनानगर में, इसके नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कलेसर से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर से। कलेसर घाटी में कौन से वन पाए जाते हैं? साल के वन पाए जाते हैं, खैर के वन पाए जाते हैं और नमक के पेड़ पाए जाते हैं। ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ठीक है।
और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी देखने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? ए राजपूतों का, बी मराठों का, सी अंग्रेजों का, डी मुगलों का। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, अंग्रेजों का। 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हराया था। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1756-57 में किया था। मुगलों ने कब किया था? 1526-27 में किया था। ठीक है। और भाई अंग्रेजों ने हरियाणा पर 1802-03 में अधिकार करना शुरू कर दिया था। 9-10 में पूरे हरियाणा पर अधिकार कर दिया था। और 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? तो अंग्रेजों का हो गया था। अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती? ए पंजाबी, बी हरियाणवी, सी हिंदी, डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर होगा गुजराती। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा 29 जनवरी 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाया था। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी है। हरियाणवी में कौन सा पढ़ते हैं? तो वी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा की एक नृत्य शैली जो विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है। ए झूमर, बी लूर, सी धमाल, डी गोगा नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा झूमर। झूमर आभूषण महिलाओं के द्वारा माथे में पहना जाता है। और झूमर आभूषण एक नृत्य भी है जिसे हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। तो हरियाणा का गिद्धा किस नृत्य को कहा जाता है? झूमर को। लूर नृत्य बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है। लूर का अर्थ होता है लड़की। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है जो महाभारत काल से चला रहा है। गोगा नृत्य भादो महीने में गुग्गा नवमी को किया जाता है। इसमें भगत अपने आप को छड़ी से पीटते हैं और गुग्गा नवमी पर सर्प की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कुरुक्षेत्र को किसके पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी पुराण, डी गीता। तो राइट आंसर होगा गीता। गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा गया है। ऐसे भी एग्जाम में आता है, धर्म नगरी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। गोगा नवमी पर किसकी पूजा की जाती है? ए गाय, बी सांप, सी हाथी, डी मोर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सांप की पूजा की जाती है। 2018 SI में भी यही क्वेश्चन आया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? ए चौधरी छोटू राम, बी पंडित नेक्की राम शर्मा, सी राव तुलाराम, डी पंडित श्री राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा अरुणा आसफ अली। राव तुलाराम को हरियाणा का लोक नायक कहा जाता है। पंडित नेक्की राम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। चौधरी छोटू राम को बाखड़ा बांध का जन्मदाता, रहबरे आजम, किसानों का मसीहा और दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 लाख प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए सलामती योजना, बी मनोहर ज्योति योजना, सी मारा गांव जगमग योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मनोहर ज्योति योजना। किससे संबंधित है? तो ये बिजली विभाग से संबंधित है। और कब शुरू की गई? 27 अक्टूबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद के लिए शिक्षा सेतु नामक मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया था? ए ऑप्शन है भाई 18 दिसंबर 2018, बी ऑप्शन है 19 दिसंबर 2018, सी ऑप्शन है 20 दिसंबर 2018, डी ऑप्शन है 22 दिसंबर 2018। तो इसका राइट आंसर होगा 19 दिसंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का पहला गांव जहां सुबह शाम राष्ट्रीय गान बजता है। ए नंगला जोगियान, बी बनकपुर, सी तिलपट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी बनकपुर। बनकपुर कहाँ पर है? फरीदाबाद। और दूसरा गांव कौन सा? हरियाणा का नंगला जोगियान। नंगला जोगियान भी कहाँ पर है? फरीदाबाद। तिलपत, तिलपत कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तिलपत का पुराना नाम था तिलपरस्त। और महाभारत काल में ये गांव पांडवों ने कौरवों से मांगा था। क्वेश्चन नंबर 19, अम्बाड़ा और कैथल में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? ए काले रंग की, बी लाल रंग की, सी पीले रंग की, डी पीले धूसर रंग की।
तो इसका राइट आंसर होगा पीले धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है अम्बाड़ा और कैथल में। पीले रंग की मिट्टी पलवल में पाई जाती है, लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है सिरसा में, और लाल चेस्टनाइट मिट्टी पाई जाती है यमुनानगर में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन है ए 7, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 5 मिले हैं भाई। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, ठीक है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का वीसी कौन है या कुलपति कौन है? सोमनाथ सचदेवा है। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जिसको शिक्षा के क्षेत्र में A+ ग्रेड का दर्जा मिला कौन सी है? कुरुक्षेत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।